हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोनिका वर्मा। और इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कुछ एक्सपोनेंट रूल्स के बारे में कि हम किस तरीके से अगर हमें नंबर दिए गए हों एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक्सपोनेंट रूल को समझने से पहले आप समझ लीजिए कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है किसी भी नंबर की। ठीक, अगर कोई नंबर आपने देखा होगा इस तरीके की एक्स पावर एम की फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, जिसमें ये जो एक्स है, ये जो आपको बेस में दिख रहा है, इसको बेस बोलते हैं। और जो ये पावर है इसको हम पावर बोलते हैं या फिर एक्सपोनेंट बोलते हैं या फिर हम इंडेक्स भी इसको बोलते हैं। आपने देखा होगा 2 की पावर 5 है, सपोज ये लिखा हुआ है। तो 2 की पावर 5 को हम कैसे सॉल्व करेंगे? जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू 5 टाइम्स हमारा 2 होता है और 32 आंसर आएगा। तो इसमें जो 2 है वो बेस हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगी? पावर हो जाएगी। ठीक, अब यही नंबर का जो हमें टुगेदर इनटू में डिवाइड में इस तरीके से ऑपरेशन में दिए जाते हैं तो हम उसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो बिफोर सिंप्लीफाइंग इट हम इसके कुछ रूल समझ लेते हैं कि ये कैसे सिंप्लीफाई होता है। तो ये देखिए, पहला रूल है इसमें ए पावर एम। अगर एक्सपोनेंशियल की कोई इस तरीके की पावर में दे रखा है कोई नंबर ये, और दूसरा है ए पावर एन, इनका अगर मल्टीप्लाई होता है तो इस केस में इनकी पावर हो जाती है, ऐड हो जाती है। एम प्लस एन जो है वो मतलब पावर जो है ऐड हो गई व्हेन बेस आर सेम। तो दिस इज द फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल है कि अगर सेम बेस है, देखिए ऊपर ए पावर एम है और डिनोमिनेटर में नीचे ए पावर एन है, बेस सेम है बट ये जो एक्सपोनेंट है ये डिफरेंट है। तो इस केस में, और ये डिवाइड हो रहा है, ऑपरेशन यहाँ पे किसका है? डिवाइड का है। तो इस केस में पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो m माइनस एन हो गया। थर्ड आपका फॉर्मूला है a इंटू बी पावर m। ठीक, तो ये ब्रेक हो जाएगा, a पावर m का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा a पावर m और b की पावर m हो जाएगी, तो a पावर m और b पावर m भी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट रूल है। और हाँ, ये ऐसे भी वैलिड है कि सपोज अगर ये राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है ए पावर एम और बी पावर एन, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो फिर हम ऐसे भी ये भी लिख सकते हैं ए इंटू बी की होल पावर एम हो जाएगा। ठीक, अभी क्वेश्चन बताएंगे तो क्लियर हो जाएंगे। अब इस तरीके की कोई सिचुएशन है कि कोई फ्रैक्शनल नंबर है और उसकी होल पावर एम है, या तो ए अपॉन बी की होल पावर एम है, तो ये सेपरेट हो जाएंगे। न्यूमरेटर की भी पावर एम हो जाएगी, डिनोमिनेटर की भी वही सेम पावर हो जाएगी। ए पावर एम इधर बी पावर एम हो जाएगी। सपोज यहाँ पर ए की जगह 2 होता, यहाँ पर 3 होता, तो 2 अपॉन 3 की पावर एम होती, तो क्या हो जाता? 2 पावर 3 और 3 पावर 3 हो जाता है। अब यहाँ पर ये है क्वेश्चन, जैसे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और पावर की भी पावर लगी हुई है, ए पावर एम ये ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और उसकी भी होल पावर एन है, तो इसको बोलते हैं पावर टू दी पावर। तो जब पावर टू दी पावर होती है तो हम पावर्स का क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो m का n में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, बेस एज इट इज रहेगा। तो इसी पे बेस्ड हमारे जो आगे की एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन आपके। देखिए, पहला क्वेश्चन है 64 टू दी पावर 1/2। ये 1/2 पावर में है तो इसको 64 के साथ नहीं लिखना है, पावर में है ये। ठीक, अब जब हम 64 के फैक्टर करेंगे तो 8 इंटू 8 64 होता है, तो 8 इंटू 8 होल पावर 1/2 लिख लिया, 64 को हमने ब्रेक कर लिया। अब 8 इंटू 8 का मतलब क्या हो जाता है? 8 स्क्वायर। ठीक, अब 8 स्क्वायर मैंने क्या बताया था? पावर टू दी पावर होगी तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ए पावर एम और होल पावर एन। तो एम ये है और ये एन है, तो एम इंटू एन हो जाएगा। तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। जब हम 2 का 1/2 में मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से तो 1/2 नीचे डिनोमिनेटर में जो 2 है वो कैंसिल हो जाएगा 2 से। तो क्या आ जाएगा आंसर? ये से 2 से 2 कैंसिल हो गया, आप देखिए, और आंसर आ गया 8 पावर 1 आ गया। तो ये इसका 8 पावर 1 का मीन्स 8 हो गया आंसर। ठीक, अब ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, 32 होल पावर 1/5 है, तो 32 के व्हेन यू डू द फैक्टर, तो 32 के जब आप फैक्टर करेंगे तो 5 टाइम्स आपको 2 मिलेगा। 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू 5 टाइम्स करेंगे तो 32 इसका आंसर आएगा फैक्टर्स करने पे। तो ये 2 पावर 5 हो गई और होल पावर 1/5। तो यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है? वही वाला रूल लग रहा है कि ए पावर एम है, ए पावर एम है और उसकी भी जो होल पावर है, उसकी जो होल पावर है वो क्या है? एन है। ये वाला रूल लग रहा है यहाँ पे। तो पावर टू दी पावर क्या हो जाएंगी? ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 का हम 1/5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 से देखिए 5 कैंसिल हो जाएगा।
जब मल्टीप्लाई होगा, ये देखो यहाँ पे साइड में दिखाया गया है 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, आंसर बना गया। तो होल पावर 2 की पावर 1, और किसी भी नंबर की पावर अगर 1 होती है तो उसको हम रिमूव कर देते हैं पावर को, और आंसर उसका क्या हो जाएगा, वही नंबर हो जाएगा, द नंबर इटसेल्फ इज द आंसर। ओके, तो ये तो रूल हो गया, पावर टू द पावर वाला रूल है। तो एनसीईआरटी की ये 1.6 एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, 9 पावर 3/2। देखने में तो ऐसे अगर 9 पावर 3/2 है, बहुत टफ क्वेश्चन लग रहा है, बट इसको सिंप्लीफाई अगर हम रूल एक्सपोनेंशियल के जो रूल हैं उसको हम लगा के करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। 9 को फिर से हमने ब्रेक कर लिया, इसके पहले फैक्टर करें तो 3 इंटू 3 हुआ, और 3 इंटू 3 क्या होता है, 3 पावर 2 होता है। और 2 का भी हम यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 में, तो 2 इंटू 3/2 करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब 3 टू द पावर 3 बचा है यहाँ पर आंसर। अब 3 टू द पावर 3 का आंसर आपको आता है कि 3 बार मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, जो कि आंसर हो जाता है 27। डायरेक्टली हमने यहाँ पर लिख दिया। सेम यही क्वेश्चन है 32 टू द पावर 2/5। तो 32 ये 5 टाइम्स होते हैं, 2 के फैक्टर हम जब करते हैं 5 बार, 32 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 5 बार हमको ये 2 मिलेगा, 2 पावर 5 हो गया। और सेम यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, ये 2 बचा, तो 2 स्क्वायर का आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट सिचुएशन देखिए, जो पहला रूल मैंने एक्सपोनेंशियल बताया था ना कि a पावर m है और इंटू b पावर n है, तो होल इसका जो आंसर होगा a पावर m प्लस n, पावर ऐड हो जाएंगी। सिंपली कैसे आप समझेंगे इसको कि अगर व्हेन बेस आर सेम देन पावर विल बी एडेड, ये पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। और यहीं पे अगर इंटू की जगह मल्टीप्लाई, सॉरी इंटू की जगह अगर डिवाइड का साइन होता है यहाँ पर, तो ये 2.3 में से 1/5 को हम सबट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो पहले हम प्लस कर लेते हैं, बेस को हम एज इट इज रखेंगे। देखिए ए पावर एम, देखो रूल भी लिखा है, ए पावर एम और ए पावर एन, तो 2/3 और 1/5। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें फ्रैक्शन को ऐड करना आना चाहिए। आपको अगर फ्रैक्शन को ऐड करना आता है, अगर आपको नहीं आता है ऐड करना, कोई बात नहीं, आप साइड से रफ वर्क करके 2/3 और 1/5 को ऐड करिए, साइड से रफ वर्क करिए, और डायरेक्टली इसका आंसर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ ले लीजिए 13/15। यहाँ पर आपको कुछ भी कैलकुलेशन शो करने की जरूरत नहीं, ये जो वर्क है आप रफ वर्क करेंगे। 2/3 प्लस 1/5, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। वैसे तो आता ही होगा आपको, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ कि इसका एलसीएम 3 और 5 का एलसीएम क्या हो गया, 3 और 5 का एलसीएम 15 हो गया। अब 3 का 15 में डिवाइड दीजिए, 3 5 जा 15, 5 टाइम्स गया, और उस 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 हो गया। ठीक, इस तरीके से फ्रैक्शन को ऐड करते हैं। आप यहाँ प्लस का साइन लगाइए। अब ये 5 है, 5 का 15 में डिवाइड दीजिए, 5 3 जा 15, 3 आया, और 3 का 1 में मल्टीप्लाई करिए, 3 1 जा 3 आया। ठीक, तो ये क्या हो गया, 10 + 3 13। ये देखो ये लिखा है 10 + 3 13। ठीक, ये जो कैलकुलेशन है, ये जो बताइए, इसको आप जरूरी नहीं करें, जैसे मैंने यहाँ पे साइड में रफ वर्क किया, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। ठीक, और कंफर्टेबल अगर इस तरीके से नहीं है तो आप नंबर को यूं भी लिख सकते हैं 2/3 लाइक दैट फ्रैक्शन। बट हमेशा याद रखिए, पावर को ऐसे डिनोट करेंगे, इट शुड बी स्मॉलर देन द नंबर, नंबर से स्मॉलर हो। ठीक, रिप्रेजेंट भी आप सही करिए, नंबर बड़ा लिखें, पावर को एकदम छोटा आपको लिखना है। ऐसा ना हो कि आपने ये लिख दिया 2 लिख दिया और यहाँ पे 2/3 आप लिखेंगे और ये लग रहा है 2 होल नंबर 2/3। इस तरीके से नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करना है। इस केस में ये क्या हो गया, 2 होल नंबर 2 मिक्स फॉर्म में हो गया, जबकि ये 2/3 किस में था, ये पावर में था, यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट भी आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1/3, ये डिनोमिनेटर में जो 1/3 है, इसकी पावर तो ऑलरेडी 3 है, बट जो होल फ्रैक्शन दिया है इसकी पावर आपको 7 दे रखी है यहाँ पे। ठीक, ये 7 दे रखी है, तो पावर टू दी पावर वाला रूल लग जाएगा, a पावर m और होल पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक, तो 1 पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 पावर 7, और नीचे क्या हो जाएगा, 3 पावर 3 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 पावर 7 क्या होगा, 1 पावर 7 का आंसर तो 1 ही होगा, किसी भी 1 की कोई भी पावर हो उसका आंसर 1 होगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 3 पावर 21 आंसर आ जाएगा।
ठीक, अब इसको आप सॉल्व नहीं करेंगे, 3 पावर 21 हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसको एज इट इज छोड़ देंगे क्योंकि हमें 3 को फिर 21 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि पॉसिबल नहीं है। और इसी क्वेश्चन में मैं आपको डिवाइड का रूल बता देती हूँ। सपोज यहाँ पर अगर ये मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई ना होके यहाँ पर डिवाइड का साइन होगा तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे डिवाइड का साइन होगा तो आप बस जो प्लस हुआ है उसकी जगह माइनस कर देंगे। ठीक है, जो प्लस हुआ है उसकी जगह यहाँ पर हम माइनस कर देंगे और बस आंसर आ जाएगा। ठीक, डिवाइड का साइन भी हो सकता है या फिर इस तरीके से आपका फ्रैक्शन ये भी बना हो सकता है, इस तरीके से अपॉन का साइन भी बना हो सकता है। तो ओवरऑल इसको इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है। बट ये रूल फिर बता दूं, ये रूल तभी लगेंगे जब बेस सेम है। देखिए इधर बेस सेम था तब ये रूल लगा था, और जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किए थे उसमें भी बेस सेम होगा। ये देखिए बेस सेम था तभी आपका रूल लगेगा। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल के कुछ फॉर्म थी, इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर आपको सॉल्व करना आ गई तो नंबर सिस्टम का एक बहुत बड़ा पार्ट कवर हो जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर वेनेसडे को फिर से आएगा जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर जो सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल है उसकी बात करेंगे। ओके, थैंक यू।